दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बीएस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। वो हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाता है। तो आज मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिया है। फ्रंट पेज के ऊपर मुख्य खबर होती है। मुख्य खबर थोड़ी मोटे अक्षर में होती है, तो अगर हम मुख्य खबर पढ़ लेते हैं तो भी हमारा कॉन्फिडेंस काफी डेवलप हो जाता है कि हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा है। आज की जो मुख्य खबर है वो है इंडिया विंस, इंडिया जीत गई एशिया कप। पीसीबी का मतलब होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ लीव्स विद ट्रॉफी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ है वो लीव्स यानी छोड़ गया विद ट्रॉफी। वो मैदान छोड़ के भाग गया और इंडिया ने एशिया कप जीत लिया। ये तो हो गई आज की मेन खबर। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, जिससे हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब यह है कि हम लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। अब टुकड़े तोड़ना भी मैं आपको सिखाता हूं कि सेंटेंस में टुकड़े कैसे तोड़े जाते हैं। एक्चुअली जो लिंक वर्ब होते वर्ड्स होते हैं उनसे हम टुकड़े बनाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पहचानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। बस इतना अगर आप समझ जाते हैं तो हम पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो आज के जो हमने टॉपिक लिया है इसकी हेडलाइन है सेलिब्रेटिंग द फेमिनाइन। फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्री जाति से है। सेलिब्रेटिंग यानी उत्सव मनाना, द फेमिनाइन एनर्जी का, औरत की एनर्जी का, ड्यूरिंग नवरात्रि। तो हम लोग सभी दुर्गा माता की पूजा करते हैं। माता के रूप में ये एक देवी भी है, देव भी है, पावर भी है, शक्ति भी है, और इसको हम सब कुछ मान करके इनकी पूजा करते हैं। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं मिस्टर शिव कुमार सुंडाराम। शिव कुमार सुंडाराम का मैं आपको परिचय दे दूं। ये शिव कुमार जी सुंडाराम हैं और इनकी खासियत ये है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बीसीसीएल कंपनी के अंदर, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की ही कंपनी है। तो इनका हम चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने इसको कॉपी यहाँ से कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। और यहाँ मैं आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना सिखा रहा हूं। अब ये भी बताऊंगा कि टुकड़े कैसे कैसे तोड़े जाते हैं सेंटेंस के, ताकि उसका मीनिंग क्लियर कट निकल करके सामने आ जाए। तो जैसे कि आज के टॉपिक का हेडलाइन मैं समझा चुका हूं आपको। लिखने वाले मिस्टर शिवा कुमार सुंडाराम है। यहां से हम शुरू करते हैं इस पैराग्राफ से। पैराग्राफ में लिखा है, सुंडाराम जी ने लिखा है द फेमिनाइन। फेमिनाइन एक सब्जेक्ट हो गया, इज ए पावरफुल डायमेंशन। ये फेमिनाइन जो माता है वो एक पावरफुल डायमेंशन है। इस तरीके से तोड़ेंगे ना, क्योंकि द फेमिनाइन सब्जेक्ट हो गया, इज ये प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया, यूं समझ लीजिए। ऑफ लाइफ, ये किस चीज की पावरफुल डायमेंशन किस चीज की है? ऑफ लाइफ, जिंदगी की। विदाउट शक्ति, यहां ये कह रहे कि बिना शक्ति के नथिंग इज एग्जिस्टेंस वुड स्टिल, कुछ भी नहीं रहेगा एग्जिस्टेंस में। वुड स्टिल का मतलब होता है हलचल जरूरी है। नथिंग इज एग्जिस्टेंस वुड स्टिल, कुछ भी हिल ही नहीं पाएगा। स्टिल का मतलब होता है हिलना। इफ दी मस्कुलाइन, मस्कुलाइन होती है मर्दाना ताकत। अगर मर्दाना ताकत इज द सीड ऑफ स्टेबिलिटी, अगर इसको तुम बीज समझते हो, स्टेबिलिटी का मतलब टिकाऊपन का, तो द फेमिनाइन इज द फ्लो ऑफ क्रिएशन। तो जो औरत की जो शक्ति होगी उसको कहेंगे फ्लो ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन यानी पैदा करना।
सृष्टि को पैदा करने वाली फेमिनाइन ही है। दी टू, अब यहां पर दी टू कौन सी दो चीजें? आर नॉट अपोज्ड, दो चीजें आपस में अपोजिट नहीं है। कौन सी? मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ये दोनों अपोजिट नहीं है, आर नॉट अपोजिट फोर्सेस बट कंप्लीमेंट्री लाइक द रूट एंड द फ्लावर। लेकिन ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लाइक जैसे कि रूट एंड द फ्लावर, जैसे जड़ और फूल होते हैं। द स्काई एंड अर्थ, जैसे आसमान और जमीन है, पृथ्वी है। द साइलेंस एंड सॉन्ग, जैसे चुप रहना और गीत गाना। ये एक आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, यानी एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। When one dominates, डोमिनेट का मतलब होता है आगे बढ़ना। जब एक चीज आगे बढ़ती है विदाउट द अदर, बिना किसी दूसरे चीज के, इम्बैलेंस इज इनएविटेबल, तो वहां पर इम्बैलेंस हो जाता है। इज इनएविटेबल, एविटेबल का मतलब होता है बच जाना, लेकिन इनएविटेबल का मतलब बच नहीं सकता, वहां पर इम्बैलेंस होके रहेगा। कंपटीशन, कंपटीशन विदाउट कंपेशन, अगर कंपटीशन किया जाए बिना कंपेशन के, कंपेशन का मतलब होता है दया, तो क्या होगा? बिकम्स डिस्ट्रक्टिव। बिना दया के अगर कंपटीशन किया जाए तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव, नुकसानदायक। वाइल क्रिएटिविटी विदाउट डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी यानी किसी चीज को पैदा करना बिना किसी डिसिप्लिन के, ड्रिफ्ट्स विदाउट डायरेक्शन, तो वो चीज ड्रिफ्ट्स हो जाएगी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है तालाब भर जाता है तो चद्दर चलती है, उसको ड्रिफ्ट्स कहते हैं। ड्रिफ्ट्स विदाउट डायरेक्शन की, तो वो लहर बिना डायरेक्शन के इधर उधर जाएगी। नवरात्रि इज दैट, अब यहां से बताया गया है कि नवरात्रि क्या है। नवरात्रि इज दैट सेक्रेड पॉज, सेक्रेड का मतलब पवित्र पॉज, ठहराव, इन द ईयर, इस साल के अंदर, इन द ईयर, साल के अंदर, when we are invited to awaken, नवरात्रा ऐसी चीज है कि जब हम we are invited to awaken, awaken का मतलब जागृत हो जाते हैं। the feminine within us, हमारे अंदर माता की शक्ति जागृत हो जाती है। the feminine with us, मातृत्व शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और 9 नाइट्स, ये 9 रात तक चलती है। नेचर इटसेल्फ इज इन ट्रांजिशन, इन 9 दिनों के अंदर नेचर जो होती है ना, प्रकृति, वो भी ट्रांजिशन में रहती है, वो भी अपना स्वभाव बदलती है। ओल्ड लीव्स फॉल, पुराने जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिरते हैं। लीव्स पत्ते होते हैं वो गिरते हैं। The air shifts, हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, शिफ्ट यानी दूसरी जगह। एंड लाइफ क्वाइटली प्रिपेयर्स फॉर रिन्यूअल, और जो हमारी जिंदगी होती है वो क्वाइटली, बिल्कुल तैयार हो जाती है इस रिन्यूअल चेंजेस को स्वीकारने के लिए। इन आवर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब होता है रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाजों के अंदर क्रिएशन इज साइक्लिकल, ये जो पैदा होने का जो सिस्टम है ये साइकिल की तरह है, एक चक्र की तरह चलता है। नॉट लीनियर, लीनियर का मतलब होता है लाइन की तरह, तो लाइन की तरह नहीं, एक साइकिल के पहिए की तरह चलता है। मैटर डिजॉल्व्स, कोई भी जो मामला होता है वो समाप्त हो जाता है। only to reappear in fresh form, और नए रूप में दिखने के लिए। नवरात्रि एलाइंस, एलाइन का मतलब होता है
स्वीकार करना। नवरात्रि में अलायंस यानी मिल जाता है द ह्यूमन माइंड टू दिस कॉस्मिक रिद, द ह्यूमन माइंड टू दिस कॉस्मिक रिद, आदमी का जो दिमाग है इस ब्रह्मांड, कॉस्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांड से, रिद्म यानी तालमेल खाता है, गाइडिंग इट बैक टू इट्स सोर्स, और इसको गाइड करके वापस जहां से आया है वहां उस तरफ ले जाता है। वेयर बोथ द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन डांस, यहां पर मस्कुलाइन का मतलब मर्दाना शक्ति एंड फेमिनाइन यानी औरत की शक्ति, दोनों डांस करती हैं इन हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब तालमेल में, एक ही तालमेल में। काली, काली जो माता है वो क्या चीजें आगे एक्सप्लेन किया है, फियर्स येट मैटरनल, फियर्स का मतलब डरावनी तो होती है लेकिन येट फिर भी मैटरनल है, माता की तरह है वो। एम्बोडीज दिस पैराडॉक्स, एम्बोडी का मतलब बॉडी का रूप धारण करती है, ऐसा चला आ रहा है, पैराडॉक्स का मतलब ऐसा रीति रिवाज चला आ रहा है। सी डिस्ट्रॉयज, डिस्ट्रॉय का मतलब नुकसान कर देना, ये तबाह कर देती है, नॉट नॉट आउट ऑफ एंगर, डिस्ट्रॉय नॉट आउट ऑफ, ये सिर्फ गुस्से को ही तबाह नहीं करती है, बट विद द इम्पार्शियल फोर्स ऑफ नेचर इटसेल्फ, लेकिन जो इम्पार्शियल फोर्स होता है, पार्शियल का मतलब दो पक्षी, लेकिन विद, बट विद द इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब होता है कोई भेदभाव नहीं, ऐसे ताकत के साथ में। लाइक द क्लींजिंग, क्लींजिंग का मतलब होता है स्वच्छ करना, जैसे स्वच्छ करना, फायर एंड बैक्स वे फॉर फर्टाइल सॉइल, आग को स्वच्छ करना और जमीन को फर्टाइल बनाना, ऐसा काम करती है। टू सी हर, उसको माता को देखने के लिए, एज फियर्स एंड एग्रेसिव, इतनी भयंकर और इतनी अग्रेसिव का मतलब उत्साही जोश में, इज टू लुक थ्रू द लेंस ऑफ फियर, ये है इज टू लुक, उसको देखना होता है थ्रू द लेंस ऑफ फियर, डर के फियर से देखा जाता है, डर के, लेंस का मतलब होता है कांच, डर के कांच से देखते हैं। इन ट्रूथ, सच्चाई के अंदर, सी इज ए रिमाइंडर, जो माता है वो हमारे लिए रिमाइंडर है, दैट दैट डिस्ट्रैक्शन, जो तबाह करती है, टू तबाह भी करती है, इज पार्ट ऑफ क्रिएशन, और ये क्रिएशन भी करती है, पृथ्वी को बढ़ाती भी है। एंड करेज इज समटाइम्स, एंड करेज, कभी कभी करेज भी करती है, इज समटाइम्स द मोस्ट कंपैशनेट एक्ट, कभी कभी तो ये बहुत ही कंपैशनेट यानी करुणामय दया भी करती है। एक्रॉस कल्चर्स, हमारे इंडिया में बहुत तरह के कल्चर्स हैं। द सेक्रेड फेमिनाइन, जो पवित्र जो माता है, हैज ऑलवेज बीन रेवर्ड, रेवर्ड का मतलब उनकी पूजा होती है सभी धर्मों में। द ग्रीक, ग्रीक लोग क्या कहते हैं, ग्रीक्स के सा इट इन गेया, इसको गेया के रूप में देखते हैं। गेया क्या होता है, कोमा लगा के बताया गया है, सॉरी सेमीकोलन लगा के बताया, द अर्थ, उसको कहते हैं अर्थ मदर, यानी पृथ्वी की माता, हुज वार्म सस्टेन्स लाइफ, जिसके गर्भ में पूरी जिंदगी रहती है। इंडियन फिलोसॉफी, यहाँ पर इंडियन फिलोसॉफी सब्जेक्ट है, रिकॉग्नाइजेज, मानती है, क्या मानती है, द फेमिनाइन एज प्ले, माता प्ले करती है, ऑफ द
3 प्रीमोर्डियल गुण्स, 3 गुण प्ले करती है। प्रीमोर्डियल का मतलब होता है बेसिक गुण्स, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण है। द मदर डिवाइन, अब यहाँ पर एक ही नाम दिया, द मदर डिवाइन यानी देवी माता, इज नॉट ओनली ब्रिलियंस, ब्रिलियंस का मतलब होता है ज्ञानवान, ब्रिलियंट, ये सिर्फ ज्ञानवान ही नहीं है, बट आल्सो कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन भी है। नॉट ओनली एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बट आल्सो हंगर एंड थ्रस्ट, ये एबंड बहुत ज्यादा ही नहीं है, ये हंगर एंड थ्रस्ट भी है, क्योंकि प्यासी भी है। सी इज द फुलनेस, यही है वो फुलनेस है माता का, एंड एम्प्टीनेस, और वही खालीपन है। द गिवर, देने वाला, एंड टेकर, द गिवर एंड टेकर यानी देने वाला और लेने वाला। द बिगनिंग एंड बियॉन्ड, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत में भी यही माता थी, और बियॉन्ड उसके बाद में भी यही माता है। टू वर्शिप हर, इस माता की पूजा करना, इज टू एक्सेप्ट लाइफ, अपनी जिंदगी को स्वीकार करना, इन इट्स टोटलिटी, ऐसा माना जाता है कि टोटलिटी में इसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट। मॉडर्न लाइफ, आज के जमाने में, हाउएवर, फिर भी, इसको हम कहेंगे फिर, हाउएवर, फिर भी, इज टिल्टेड हेवीली, आज की जो जिंदगी है वो टिल्ट हो गई है, टिल्ट का मतलब अपनी जगह से हट गई है, टुवर्ड्स द मस्कुलाइन, मस्कुलाइन एनर्जी की तरफ, आदमी की एनर्जी की तरफ, कंपटीशन की तरफ, कॉन्क्वेस्ट की तरफ, कॉन्क्वेस्ट का मतलब कोई चीज खोज करना, कंट्रोल की तरफ दुनिया मुड़ गई है। वाइल, जबकि दीज क्वालिटीज बिल्ड, ये जो क्वालिटीज हैं वो पाई जाती हैं, बिल्ड या बढ़ाती हैं, दे आल्सो बर्न हैवी अनचेक्ड, ये चीजें आल्सो बर्न हैवी अनचेक्ड, कई ऐसी चीजों को जला देती है, अनचेक्ड मतलब जिसको टच भी नहीं किया। फेमिनाइन एनर्जी, अब जो ये मातृत्व शक्ति जो है, रिसोर्ट का मतलब होता है इकट्ठा करके रखती है, बैलेंस बाय ब्रिंगिंग क्रिएटिविटी, ये जो फेमिनाइन ताकत है वो रिस्टोर्स का मतलब ये ताकत इकट्ठी करके रखती है, बाय ब्रिंगिंग क्रिएटिविटी, नई नई चीजें बढ़ा करके, सेलिब्रेशन करके, एंड कंपेशन यानी दया करके। इट सॉफ्टन, सॉफ्टी साइलेंट रहता है, इसको सोफन्स बोलते हैं। इट सोफन्स, सोफन का मतलब होता है ये मधुर बनाती है, एजेज ऑफ एम्बिशन, एम्बिशन यानी इच्छा की एजेज को, टर्निंग राइवलरी इनटू कोलैबोरेशन, राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी, प्रतिद्वंदता को एक कोलैबोरेशन में बदलती है, एंड एंजाइटी इनटू सेरेनिटी, और उत्सुकता को ये सरलता में बदल देती है। ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि के दिनों में दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट पैल्पेबल, पैल्पेबल का मतलब होता है स्पर्श करके चेक करना, ये नवरात्रों में देखने को मिलता है। एंगर यानी गुस्सा, डिजोल्व्स, एंगर जो है वो गुस्सा खत्म हो जाता है, इनटू काम यानी शांति में, फियर इनटू पीस, जो डर होता है वो शांति में बदल जाता है, वेरीनेस इनटू जॉय, वियर का मतलब होता है गुस्सा या चिंता खुशी में बदल जाती है। दिस इज वाई, इसीलिए नवरात्रा इज नॉट मेयरली रिचुअल, नवरात्रा एक रीति रिवाज ही नहीं है, बट इनर साइंस, ये हमारी एक इनर साइंस भी है। बाई रेजिंग आवर प्राण, प्राण का मतलब हमारी प्राणवायु, आवर लाइफ फोर्स एनर्जी,
we overcome the inertia of Mahishasura by raising our प्राण, our life force energy। इस तरह से हम एनर्जी को बढ़ाते हैं। किस लिए? we become the inertia of महिषासुर, ताकि हम महिषासुर जैसी को भी जीत सकें। that heavy resistance within us, कि हमारे अंदर जो heavy resistance है, which clings to comfort and refuses growth, जो हमारे अंदर रेजिस्टेंस है, which clings to comfort, comfort का मतलब हम आराम के चिपके रहते हैं, and refuses growth, और हम अपनी ग्रोथ नहीं करते हैं, उसको that heavily we overcome the inertia of महिषासुर, हम इसको जीत लेते हैं। ये मीनिंग है इसका। we dissolve का मतलब हम लोग खत्म कर देते हैं the pride of शुंभ एंड निशुंभ, शुंभ और निशुंभ का जो घमंड होता है खत्म कर देते हैं। द ट्विन डेमोन्स, डेमन का मतलब होता है कि राक्षस, दो डेमन ऑफ ईगो एंड एरोगेंस जो आदमी के अंदर होते हैं, दैट सीक्स टू डोमिनेट एंड डिवाइड, वो डोमिनेट का मतलब आगे बढ़ते हैं और दूर हो जाते हैं, डिवाइड यहां दूर से। एंड वी साइलेंस, और हम लोग शांत होते हैं। द रेस्टलेस पुल ऑफ मध्वांध कैतम, इनकी तरह हम एज वी साइंस द रेस्टलेस पुल ऑफ, हमारा यहाँ रेस्टलेस इसमें आ जाता है। दोज फोर्सेज, ये जो दोनों फोर्सेज हैं ऑफ क्रेविंग एंड एवर्जन, क्रेविंग का मतलब चाहे और एवर्जन का मतलब होता है घृणा, ये दो फोर्स दैट ड्रैग द माइंड बिटवीन एक्सट्रीम ऑफ डिजायर एंड डेनियर। ये जो क्रेविंग और एवर्जन है, दैट ड्रैग द माइंड बिटवीन एक्सट्रीम ऑफ डिजायर एंड डिनाइल, ये बहुत उच्च सीमा पे जाके डिजायर से भी भर जाता है और डिनाइल यानी बना भी कर देता है। When these inner demons, जो ये हमारे अंदर के जो दो दुश्मन हैं, राक्षस हैं, आर vanquished, इस तरह से हम इन दोनों को जीत लेते हैं। The path clears, ये जो रास्ता है ये बिल्कुल क्लियर करता है फॉर बैलेंस के लिए, इससे हमारी जिंदगी बैलेंस बनी रहती है, क्लैरिटी बनी रहती है एंड खुशी भी बनी रहती है। थ्रू डेवोशन, डेवोशन का मतलब होता है त्याग, डेवोशन के द्वारा विजडम एंड सेल्फलेस एक्शन, जो हमारी ज्ञान की बुद्धि और जो हमारी सेल्फलेस की जो आदत है, द थ्री गुण्स आर हार्मोनाइज्ड, ये तीनों गुण बिल्कुल तालमेल बैठ जाती है। एंड द डोरमेंट शक्ति, और जो शक्ति हमारे अंदर सोई हुई है, डोरमेंट शक्ति यानी जो हमारे अंदर सोई हुई ताकत है, उसी को कहते हैं फेमिनाइन एनर्जी ऑफ क्रिएशन एंड कंपेशन। जो हमारी ताकत है वो अवेकन से जाग जाती है, अवेकन यहाँ पर वर्ब है, विदिन अस, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे हम कुछ भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। टू रिकॉग्नाइज द फेमिनाइन विदिन एज, अब अपने अंदर हम फेमिनाइन ताकत को कैसे पहचाने, वो है इज ए रिकॉग्नाइज द डिवाइन, वो है एक भगवान को पहचानना इन एवरी फॉर्म, भगवान को सब फॉर्म में पहचानना है। एवरी नेम, प्रत्येक नाम, एवर ब्रीथ, एवरी ब्रीथ, और सब चीजें सांस लेती हैं। नवरात्रि इज द रिमाइंडर, नवरात्रि का जो दिन है हमारे लिए याद दिलाता है दैट लाइफ इज नॉट ए बैटलफील्ड एलोन, ये जिंदगी अकेले जीने के लिए नहीं है, बट आल्सो ए सेलिब्रेशन, इसको उत्साह के रूप में जीना चाहिए। द ट्रू विक्ट्री, जो सच्ची जीत है, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, इज व्हेन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन मीट इन बैलेंस, वो जो
ट्रू शक्ति है ना, वो ये है, इज व्हेन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन मीट इन बैलेंस। ये दोनों मात्र शक्ति और पितृ शक्ति बराबर होनी चाहिए। व्हेन पावर इज टेम्पर्ड, जब जो पावर का जो स्वभाव है विद ब्यूटी, तब सुंदर दिखता है। एंड क्रिएशन फ्लोज, और क्रिएशन पैदा होता है इन हार्मोनी, तालमेल के अंदर। विद करेज, करेज यानी हिम्मत के साथ। तो इस तरह से आज ये छोटा सा टॉपिक था। ये सुंदराराम जी का ईमेल एड्रेस है। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराते हैं और इंग्लिश टू हिंदी बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट्स दीजिए। ओके, गुड बाय।